Our today's video is related to data. In how many ways you can store data. Data can be stored or organized in two type of file. Data क्या होता है? Data, okay. Data क्या होता है? Facts and statistics collected together for reference or analysis is called data. Means कोई भी information जो आप system में store करते हो फाइल की फॉर्म में, वो क्या होता है? डेटा होता है। जो डेटा होता है वो दो टाइप की फाइल में आप स्टोर कर सकते हो। ओके, एक है फ्लैट फाइल और दूसरी है रिलेशनल फाइल। एक है फ्लैट फाइल और दूसरी है रिलेशनल फाइल। ओके, दोनों में स्टोर कैसे करते हैं डेटा? फर्स्ट हम करेंगे फ्लैट फाइल के बारे में। फ्लैट फाइल में डेटा जो स्टोर होता है वो होता है इन अ सिंगल टेबल। ओके, इट इज सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। जब डेटा कम होता है तब आप इसको यूज कर सकते हो। अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन विच द टेबल्स and records have no relation. The tables and records have no relation between any other table. One of the most common flat file example is CSV file, comma separated value. Okay, ये फाइल इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ये यहाँ पे हमने एक CSV फाइल जनरेट भी करी है। अगर आपको CSV फाइल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नोटपैड ओपन करो, नोटपैड में आपने फाइल बनाई और कोमा कोमा करके वैल्यूज दे दी। फिर आप इस फाइल को क्या करोगे? इस फाइल को सेव कर दोगे .csv एक्सटेंशन से। तो ये फाइल जब आप ओपन करोगे तो ये नोटपैड में नहीं ओपन होगी, ये किस में ओपन होगी? एक्सेल में या कैल्क में, कोई भी जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ना उसके अंदर ओपन होगी। ठीक है, तो ये कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है। इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल हम कैसे बना सकते हैं, CSV फाइल हम कैसे बना सकते हैं। The value of each table cell in the example below is separated by a comma and each row is separated by a new line in notepad. ये CSV फाइल के बारे में बता रहा है। ये जो हर एक वैल्यू है, ऑर्डर आईडी कोमा, कस्टमर आईडी कोमा, ऑर्डर डेट, ठीक है, यहाँ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हम जाएंगे तो यहाँ पे ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, ऑर्डर आईडी में आ जाएगा 01 कोमा, फिर कस्टमर आईडी में आ जाएगा 001 कॉमा, ऑर्डर डेट में आ जाएगा ये डेट। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे रिकॉर्ड्स भी होंगे। ये एक दूसरी फाइल और है, ये भी फ्लैट फाइल है। ये आप देखोगे ये किस में जनरेट हो रखी है? ये जनरेट हो रखी है एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल, कैल्क या कोई भी स्प्रेडशीट पैकेज जो होता है ये उसमें आपने क्रिएट कर रखी। एग्जाम्पल सिंपल जो भी आप लिस्ट बनाते हो ना उसको हम बोलते हैं फ्लैट फाइल। ठीक है, जो सिंपल लिस्ट बनाते हो, ये आपको नोट्स में लिख लेना है बच्चों कि जो फ्लैट फाइल है वो होती क्या है, ये आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं फ्लैट फाइल के। ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट यूज ऑफ फ्लैट फाइल डेटाबेसेस एंड दे ऑफ्टन कम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, ये कुछ पर्सनल एग्जांपल है, जैसे अ लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन द स्काई एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन। ये आपने एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, आपको हॉलीडेज होमवर्क मिला था या XYZ किसी भी पर्पस के लिए आपने एक लिस्ट बना ली है। दूसरा है अ लिस्ट ऑफ ट्रेड्स ऑफ द पर्सन वन वुड विश टू मैरी। ठीक है, तो ये पर्सनल रीजन से बनाई हुई लिस्ट है। अब नेक्स्ट है कंपनीज। कंपनीज लिस्ट किस लिए बनाती है तो उसके एग्जांपल दे रखे, इससे भी ज्यादा एग्जांपल हो सकते हैं, वैसे ही जर्नल से 2 एग्जांपल हैं। टू स्टोर कॉन्फ़िगरेशन एंड एरर मैसेजेस। ठीक है, टू import data into a table that forms part of a bigger database system। सपोज करो आपके पास एक बड़ा डेटाबेस सिस्टम है, आज आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस डेटाबेस में से वो इंफॉर्मेशन कॉपी करके एक्सेल की एक फाइल में सेव कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल आप लेके चलो, आपका स्कूल का ही डेटाबेस है। ठीक है, अब सपोज करो कि बस की अरेंजमेंट करनी है और जो एक कोई भी XYZ स्टॉप है सिर्फ उसके बच्चों की लिस्ट निकालनी है। तो जो स्कूल का डेटाबेस है उसमें तो सारे बच्चों की सारी डिटेल्स होंगी ना, एग्जाम से रिलेटेड, उनके रिजल्ट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड,
उनके हाउसेस से रिलेटेड पर्सनल डिटेल सारी इंफॉर्मेशन होंगी स्टूडेंट डेटाबेस में, तो स्कूल में, तो आप उसमें से अपने यूज की एक रिपोर्ट निकाल लेते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैट फाइल बोलेंगे। ये जो कंटेंट है ये आपको लिखना नहीं है नोट्स में, ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये जो स्लाइड पे कंटेंट है ये आपको नोट्स में नहीं लिखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिलेशनल फाइल। रिलेशनल फाइल क्या होती है? ओके, डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। इसको हम बोलते हैं रिलेशनल फाइल। रिलेशनल फाइल इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। फ्लैट फाइल स्मॉल डेटा के लिए यूज होती है, ऑन द अदर हैंड यू कैन यूज रिलेशनल फाइल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे इसमें देखो एक एग्जांपल है, ये एक कस्टमर टेबल बनाई है, ठीक है, ये एक ऑर्डर्स टेबल बनाई है, और ये एक प्रोडक्ट टेबल बनाई है, ठीक है। आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है, आप क्या करोगे, पहले आप चेक करोगे ना कि ये जो प्रोडक्ट है जिसका ऑर्डर प्लेस होने जा रहा है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ना। तो ये जो प्रोडक्ट टेबल है इसमें किस चीज की लिस्ट होगी, आपके पास कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने क्या करा, प्रोडक्ट आईडी का रिलेशनशिप सेट कर दिया इस प्रोडक्ट आईडी से। मतलब अगर इस प्रोडक्ट टेबल में वो प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा, ये जो ऑर्डर टेबल है इसका हमने लिंक सेट कर दिया कस्टमर से। मतलब जो हमारे ऑथराइज्ड कस्टमर्स हैं, जो सब्सक्राइब्ड कस्टमर्स हैं, सिर्फ वही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कुछ एक केसेस होते हैं, जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उनके कस्टमर्स जो होते हैं बच्चों वो रैंडम होते हैं, कोई भी आके उनसे सामान लेके जा सकता है। लेकिन कुछ एक केसेस में आपके जो कस्टमर होते हैं वो फिक्स होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो अगर कोई कस्टमर आपके कस्टमर टेबल में नहीं है तो आप उसको ऑर्डर नहीं दोगे, यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। आपने जैसे ही कस्टमर का आईडी लिखा तो वो इस टेबल से चेक करेगा वेदर द कस्टमर एग्जिस्ट और नॉट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो बताएगा कि दिस कस्टमर इज नॉट फ्रॉम आवर लिस्ट। तो अगर नया कस्टमर है तो उसको पहले आप कस्टमर टेबल के अंदर ऐड करो। सेम होगा आपका प्रोडक्ट के साथ में। और जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो चेक करेगा प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है कि नहीं आपकी लिस्ट में। अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है आपकी लिस्ट में तो ये उस केस में क्या करेगा, आपको मैसेज करेगा दिस इज आउट ऑफ स्टॉक, यू कैन नॉट प्लेस ऑर्डर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, ये जो रिलेशनशिप है ना, अच्छा ये की बनी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। जब रिलेशनशिप सेट करते हैं तो प्राइमरी की का बहुत ही मेन रोल होता है इस केस में, ठीक है। देखो इसमें भी ये प्राइमरी की फील्ड है, प्राइमरी की फील्ड का रिलेशन सेट करा हमने, है ना। और इसमें भी जो प्राइमरी की फील्ड है उसका रिलेशनशिप सेट करा है हमने यहाँ पे। तो प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट्स में प्राइमरी की है, और ऑर्डर्स में क्या हो गया, हमने प्रोडक्ट आईडी का रेफरेंस कहाँ से लिया, यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोडक्ट आईडी रेफरेंस की हो गया, या इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉरेन की भी बोलेंगे। सेम ऐसे ही इसमें कस्टमर आईडी इसमें क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। और कस्टमर आईडी को ऑर्डर टेबल में हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस की बोलेंगे या फिर फॉरेन की बोलेंगे, ठीक है। ये जो की का कंसेप्ट है और ये रिलेशनशिप सेट कैसे करते हैं ये सारा हम प्रैक्टिकल सेशन में करेंगे। तो अभी ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ नहीं भी आई है तो परेशान नहीं होना। जब प्रैक्टिकल हम इसका करेंगे ना कि कैसे रिलेशनशिप सेट करते हैं और कैसे वो काम करता है, फिर जब रिलेशनशिप सेट कर देते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है, जब हम वो वाला टॉपिक करेंगे ना प्रैक्टिकल में, उसके बाद आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये आपको नोट्स में लिखना है बच्चों, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये आपको नोट्स में लिखना है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल फाइल, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस है इट इज लेस सिक्योर, ओके, इट इज मोर सिक्योर। इसमें आप कंडीशंस वगैरह वैलिडेशन रूल वगैरह दे सकते हैं, तो इट इज मोर सिक्योर। A flat file database is used to store data in a single table structure। जो मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ आपको भी नोट्स में उसी को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो फ्लैट फाइल में जो डेटा स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल टेबल स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं।
लेकिन जो रिलेशनल में हम डेटा स्टोर करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस इज यूज टू स्टोर डेटा इन अ मल्टीपल टेबल स्ट्रक्चर। आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा ना कि आपने 3 टेबल बनाई और उनका आपने आपस में रिलेशनशिप सेट किया, ठीक है। तो ये मल्टीपल टेबल स्ट्रक्चर इसमें होता है। फ्लैट फाइल डेटाबेस कैन बी एक्सेस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कौन सी हम कर सकते हैं? फाइल मेकर होता है, बैकले डीबी होता है, बोल्ड एंड रिफ्लेक्स होता है। अच्छा, इस लिस्ट में ना आप एक्सेल और लिख लेना, ठीक है। एक्सेल भी लिख लेना यहाँ पे, और एक्सेल के साथ में आप क्या लिख लेना? कैल्क। कैल्क आपके सिलेबस में है ना, CALC, ये सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में है। 10th क्लास आईटी में हम लोग कैल्क भी करेंगे। तो एक्सेल और कैल्क ये दो भी इंक्लूड कर लेना। आप लोग इनसे फैमिलियर होगे, आपने इनको यूज भी किया होगा। ये फाइल मेकर वगैरह आपने स्टूडेंट लाइफ में यूज नहीं करोगे, ये सिलेबस में कम ही आते हैं। एक्सेल और कैल्क ज्यादा आते हैं, तो लिस्ट में इसको भी ऐड कर लेना। फिर है रिलेशनल डेटाबेस, इंक्लूड सॉफ्टवेयर लाइक ओरेकल, माईएसक्यूएल। तो इसके अंदर जो आप इंक्लूड करोगे वो क्या क्या इंक्लूड करोगे बच्चों? यहाँ पे एक तो एक्सेस इंक्लूड कर लेना, यहाँ नाम लिख लेना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओके। और दूसरा क्या लिख लेना? डेटाबेस। जो बेस होता है ना, ओपन ऑफिस का बेस होता है, उस बेस का भी आप यहाँ पे नाम इंक्लूड कर लेना। इनके साथ में ये आप ज्यादा ओरेकल वगैरह यूज नहीं करोगे, सिलेबस में कम ही होता है। स्कूल टाइम पे तो अभी तक तो है नहीं ये सिलेबस में। तो आप यहाँ पे एक लिख लेना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये पूरा लिख लेना, मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ए लिखा है। और बेस, ओपन ऑफिस बेस, इस सॉफ्टवेयर का नाम भी आप पूरा लिख लेना, ठीक है। इट इज सिंपल, पोर्टेबल, इजी टू यूज एंड इनएक्सपेंसिव, ओके। जो फ्लैट फाइल होता है, फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर होता है, वो सिंपल, पोर्टेबल, इजी टू यूज एंड इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसको यूज करने के लिए कोई आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर खोलना आना चाहिए और टाइपिंग करना आना चाहिए। जैसे एक्सेल में आप कोई भी लिस्ट बनाना चाहते हो ना, ऑलरेडी उसमें बने बनाए रोज और कॉलम्स होते हैं। आप जस्ट एक्सेल ओपन करो और उसके अंदर लिस्ट बना के टाइप करके थोड़ी बहुत बोल्ड, इटैलिक वगैरह की ये सेटिंग करके आप लिस्ट बना लेते हो। लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेस होता है बच्चों, ये इट इज मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है, देन फ्लैट फाइल डेटाबेस। ये लेस एफिशिएंट होता है, लेस पावरफुल होता है, ये मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस यूज करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। जो रिलेशनल डेटाबेस है उसको यूज करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए क्या होता है, ये एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब आपको ऐसा पर्सन हायर करना पड़ता है या आपको खुद कोर्स करना पड़ता है रिलेशनल डेटाबेस को यूज करने के लिए। तो इसलिए ये इजी टू यूज नहीं होता, इसको सीखना पड़ता है यूज करना, ठीक है। और महंगा भी होता है। इट कंटेन्स फाइल्स, रिकॉर्ड्स, कैरेक्टर्स एंड फील्ड। जैसे हमने वो नोटपैड वाली फाइल में देखा था ना कि एक फाइल है, उसके अंदर रोज है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। रोज को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स बोलते हैं। कैरेक्टर मतलब रोज के अंदर जो भी आपने डेटा लिख रखा है वो कैरेक्टर है। और वो जो नोटपैड वाली फाइल थी उसके अंदर 3 फील्ड थे ना, ऑर्डर आईडी था और या कस्टमर आईडी है ना, उसमें चेक कर लेना आप थोड़ा सा वीडियो में बैक में जाके। तो ये क्या होते हैं? फील्ड्स होते हैं। जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? फील्ड्स बोलते हैं। और जो रोज होती है, रोज को हम एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स द, अच्छा ये है रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। इट कंटेन्स द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, ठीक है। जो फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, ये सब तो होता ही है इसमें, है ना, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता। ये जो भी इसमें होता है ये एज इट इज इसमें तो होता ही है। फील्ड्स भी होते हैं, रिकॉर्ड्स भी होते हैं, सब होता है। उसके एक्स्ट्रा इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं और उन एट्रीब्यूट्स में हम रिलेशनशिप भी सेट करते हैं, ठीक है। In a flat file database, there is a problem of data redundancy. Data redundancy का मतलब क्या है? डेटा डुप्लीकेसी, ओके। ये डेटा रिडंडेंसी रिमूव कैसे करते हैं, ये हम इसका एक प्रैक्टिकल सेशन आएगा तो उसमें हमें समझ आएगा।
इन अ रिलेशनल डेटाबेस देयर इज नो प्रॉब्लम विद डेटा रिडंडेंसी, इसमें डेटा डुप्लीकेसी नहीं होती है। डेटा रिडंडेंसी को रिमूव कैसे करते हैं, डुप्लीकेसी को, डुप्लीकेसी का मतलब ये नहीं है कि एक ही फाइल में एक वैल्यू बार बार आ रही है, ठीक है। डुप्लीकेसी का मतलब ये है कि जैसे आपने स्टोर करा स्टूडेंट का नाम, फोन नंबर, एडमिशन नंबर, मदर नेम, फादर नेम, ये आपने स्टूडेंट की एडमिशन फाइल में भी स्टोर कर दिया। एक लाइब्रेरियन है, वो भी ये सारी इंफॉर्मेशन लिखे हुए अपने पास। एक फीस डिपार्टमेंट वाला, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वाला जो पर्सन है, उसने भी अपने पास स्टोर कर रखी है। आपकी क्लास टीचर आपका रिजल्ट मेंटेन करते, उसने भी ये इंफॉर्मेशन आपके अपने पास स्टोर रख रखी है। तो ये क्या हो गया बच्चों, डेटा रिडंडेंसी, मतलब एक जो डेटा है वो हम एक ही बारी में तो सेव कर, डेटा सेम है, चार जो पर्सन डेटा सेव, चारों का डेटा सेम है, लेकिन चार बारी हमने वो डेटा को मेंटेन करा, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। ये इसके फीचर्स में भी आएगा, ये जो रिडंडेंसी वाला पॉइंट है। और फ्लैट फाइल ये यूजुअली यूज होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, और ये यूज होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। ये जो भी आपने डिफरेंस किया है ना, आपने इस डिफरेंस को क्या करना है, अपने नोट्स में लिख लेना है। ओके, अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपने नोट्स में लिखना क्या क्या है। आपने नोट्स में, ये देखो स्टार्टिंग से देख लेते हैं इसको। ओके, ये तो दो टाइप हैं, आप लिख लेना कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ठीक है। उसके बाद जो फाइल है, इसके अंदर से आपको ये सारा लिखना है, ठीक है, कि फ्लैट फाइल होती क्या है, और ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये भी आप नोट्स में ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद ये रहने देना, ठीक है। ये नीड नहीं आपको लिखने की, स्लाइड पे से कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद रिलेशनल फाइल में से सारा लिखना है आपको, ये इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, और ये इसका एक एग्जाम्पल भी आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जो ये एग्जाम्पल है अच्छा सुंदर सा ड्रॉ करना, ठीक है। ट्राई करना पेंसिल यूज करो, ज्यादा पेन यूज ना करो ये फिगर ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद है ये डिफरेंसेस फ्लैट फाइल में और रिलेशनल फाइल में डिफरेंसेस। जहां मैंने अंडरलाइन किया है बच्चों, उसका ध्यान रखना, आपको साथ साथ अंडरलाइन भी करना है। और ये जो भी डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।